देखेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आप देखो, अब कलीसिया की शुरुआत हो गई है। अब यीशु मसीह चले गए हैं स्वर्ग की ओर, और यीशु मसीह कह के गए हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोहते रहे, यानी प्रार्थना करते रहना। और अब एक जगह बैठे हैं सब लोग, 500 लोगों से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने कहा था, वो सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के माता, कई स्त्रियों और उसके भाइयों के साथ सब कलीसिया मिलके एक जगह होकर वो प्रार्थना करते थे। 500 लोगों से ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे लोग हटते गए। उन्हें लगा यीशु मसीह चले गए, काम खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं था, कोई हीलिंग नहीं हो रही थी, बस एक विटनेस थी। क्या विटनेस थी? हमने यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा है, हमने यीशु मसीह को वचन देते हुए देखा है, वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था, बस यही मालूम था। आगे हमें क्या करना भी कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे, जब आएगा तो सामर्थ पाओगे, फिर तुम गवाह होगे। तो वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। 500 में से 450 रह गए, 400 रह गए, 350 रह गए, अपने काम धंधे में चले गए, वेट बोर हो गए, अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी 300 रह गया, 250 रह गया, 120 रह गए। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। लिखा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। एम्प्लीफाइड बाइबल में स्क्रीन के ऊपर अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत। अभी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर ये वचन हमने समझ लिया तो जो ओवरऑल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जिसकी आप वेट कर रहे हो कि मेरी शादी हो अच्छी, मेरी लाइफ में ये बरकत आए, मुझे छुटकारा मिले, मैं फ्री हो जाऊं, वो इस वचन के साथ जुड़ी हुई है। कई बार आपको वो आंसर नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर अलग सा होता है। जिस तरह जब अलीशा के पास वो नामान कोढ़ी गया तो सोचा कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक देश का डिप्लोमेट हूं, तो अलीशा बाहर आके मेरे सिर पे हाथ रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अलीशा ने अंदर से कह दिया, जाओ और यरदन नदी में डुबकी मार। वो नाराज हो गया वो, क्योंकि कई बार चीजें आपके हिसाब से जब नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कर नहीं रहा। आपको यह समझना है कि परमेश्वर का हिसाब क्या है, क्योंकि आप उसके हिसाब से ब्लेस होंगे। तो जब वापिस जा रहा था वो, तो उसके नौकर ने कहा, कौन सी मुश्किल चीज तुझे बोल दी है? अगर तुझे कुछ और भी मुश्किल कहता तो तू करता ना, तू करता तो तुझे डुबकी मारनी, मार ले, तेरा क्या जाता है। जब डुबकी मार के बाहर आया, 7 डुबकियां मारी, 7वीं डुबकी में लिखा उसकी त्वचा एक बच्चे के समान निर्मल और शुद्ध हो गई थी। आमीन। अब यहां पर कलीसिया क्या कर रही है? वो परमेश्वर की बाट जो रही है कि पवित्र आत्मा वो भेजे, और वो प्रार्थना कर रही है, वो प्रेयर कर रही है। अगर आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, जब भी आप छुटकारा चाहेंगे, चाहे वो पर्सनल छुटकारा हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, सेहत का चंगाई चाहिए, बच्चे का छुटकारा चाहिए, नशे से छुटकारा, एनी छुटकारा, एनी डिलीवरेंस, अगर आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जो पहला वर्ड पवित्र आत्मा आपको देगा वो बोलेगा प्रे, प्रार्थना कर। फर्स्ट वर्ड। फास्टिंग के साथ करेंगे, सोने पे सुहागा, लेकिन पहला वर्ड जो आपकी लाइफ में आएगा वो होगा प्रे, प्रार्थना। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया जहां से पीछे जाना पॉसिबल नहीं था, आगे जाना मुश्किल हो रहा था। एवरी डे मेरी प्रार्थना उस समय 7 से 8 घंटे की थी, रोज। आज मेरी प्रेयर 8 घंटे की नहीं है, लेकिन उस समय जब छुटकारा था तो परमेश्वर ने कहा था एक्स्ट्रा मेहनत कर। अपने प्रेयर रूम में जब मैं, क्योंकि रात को इतनी प्रार्थना आप नहीं कर सकते, आप सो जाएंगे, आप थक जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो लोगों में आप कर सकते हैं, तो मैं दोपहर को भी अपने समय को देता था। जब दोपहर को मैं अपनी टीम के साथ ऐसे रूम में जाता था, जिस रूम में पास्टर सोनिया ने पवित्र आत्मा पाया था, वो हमारा प्रेयर रूम था।
तो उस रूम में जब मैं जाता था तो ये सुखविंदर, सिद्धांत, बहुत से लोग वहां होते थे और हम वर्शिप करते थे। मैं अपने फ़ोन पे सॉन्ग लगा के बैठता था 1 घंटा 2 घंटा, फिर प्रार्थना करनी, फिर सॉन्ग लगाना, फिर प्रार्थना करनी। इनको मालूम होता था ये एक एक करके बीच बीच में 3-4 घंटे बाद खिसकना शुरू होते थे एक एक करके कि अब ये तो हिलेंगे नहीं 6-7 घंटे। तो ये एक एक करके वहां से 3-3 4-4 घंटे प्रार्थना करके चले जाते थे। तो वो प्रेयर, जो मेरी प्रेयर लगातार हो रही थी विदाउट किसी विषय के ऊपर, क्योंकि मेरी फुल लाइफ ऐसी थी कि मैं फंस चुका हूं, आगे कोई मेरी हीलिंग नजर नहीं आ रही, मैं क्या करूं। लेकिन जब वो प्रेयर आप कंटिन्यू करते हैं, प्रेयर बंधनों को तोड़ देती है, वो आपको पर्सनल छुटकारे के पास ले जाती है। आपकी लाइफ का जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, एनी प्रॉब्लम जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना के बाद ही प्रभु आपको गाइड करता है। प्रार्थना के बाद ही वो आपको कई बारी कुछ खाने को कहेगा, कुछ अलग डाइट लेने को बोलेगा, आपको कुछ अलग करने को बोलेगा, या आपको फेथ, विश्वास रख के आपको धीरज रखने को। वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है जब आप हैवी अपने आप को फुल डेडिकेशन की प्रार्थना में लगाते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, अगर हम इसे देखेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ऑल ऑफ दीज वर विद देयर माइंड इन फुल एग्रीमेंट। हमें यह समझना होगा, ऑल ऑफ दीज, कौन ऑल ऑफ दीज? 120 लोग। उनमें कौन कौन था? जीसस के भाई, सब प्रेरित, माता जी, है ना? सब जीसस के भाई ना हो, लेकिन कुछ थे, कुछ नहीं थे, कुछ सारे चेले थे, लोग थे। कितने लोग थे? 120। ऑल ऑफ दिस का मतलब वो 120 लोग विद देयर माइंड इन फुल एग्रीमेंट। ये समझना जरूरी है। कहता अपने दिमाग में फुल एग्रीमेंट के साथ, पूरा मन बना के। और आपकी प्रार्थना कैसे होती है? 10 मिनट प्रार्थना की, फोन पे घंटी बजी, टुंग, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया। हाँ हाँ आना आना, मैं प्रे करके आना। फुल एग्रीमेंट है ही नहीं। टीवी लगा हुआ है, फोन बज रहा है, ना दूसरों को अकल है, वो बाहर से दरवाजा नॉक कर रहे, ठक 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 ठक। मैंने अपने घर में, जब मैं मैरिड नहीं था, मैंने अपने दरवाजे के बाहर लगाया और अपने बेडरूम के बाहर, खटखटाना मना है। कोई मेरे दरवाजे को खटखटा नहीं सकता एनी टाइम ऑफ द डे। ऐसे ठक ठक तुम नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे मिलना है, तुम टीम मेंबर हो, मेरी फैमिली भी, मुझे मैसेज करो। आप ऐसा कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक असाइनमेंट के नीचे था, मुझे बड़ा काम करना था। कलीसिया बड़ी थी, लाखों लोग थे उस समय भी, तो मुझे संभालने थे। मैं प्रेयर में डिस्टर्ब रहूंगा तो आपको क्या सिखाऊंगा? तो मेरे बेडरूम के बाहर लिखा रहता था, खटखटाना मना है। आज जहां मेरा प्रेयर रूम है, वहां के लॉक इतने दरवाजे पड़ते हैं कि कोई खटखटाए भी बाहर के में तो मुझे सुनता नहीं, मेरे को अंदर तो ना ही कोई खटखटाता। उनको मालूम है, पैटर्न बन गया है कि खटखटा नहीं सकते आप हमारे दरवाजों के बाहर। अगर आपको मिलना है, कोई बात करनी है, आप फोन पे मैसेज लीव कर दीजिए। अगर मैं प्रेयर में नहीं हूं तो मैं देख लूंगा, अगर मैं प्रेयर में हूं तो मैं मैसेज नहीं देखूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये चीज की कमी है। विद देयर माइंड्स, अपना दिमाग, कहता दिमाग, विद देयर माइंड्स, अपना दिमाग, इन फुल, हाफ नहीं, एग्रीमेंट, फुल एग्रीमेंट। आपके साथ एग्रीमेंट करता है ना आपका बॉस कि एग्रीमेंट कर, अगर इतनी तनख्वाह चाहिए तो तू 2 साल नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुझे निकालूंगा नहीं। हम एग्रीमेंट करते हैं, चल एग्रीमेंट करते हैं, ये जमीन मेरी हो गई, बयाना कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। अब कोई मुकर नहीं सकता, मुकरेगा तो डबल वापस करना पड़ेगा तुझे या मुझे। कितने मेरी बात समझ रहे कि तुझे अब डबल वापस करना पड़ेगा अगर तुम मुकरा, तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट नहीं है हमारा परमेश्वर के साथ। हमारी प्रेयर जो है विदाउट माइंड, बिना दिमाग के एग्रीमेंट के, अगर हम प्रेयर करते हैं ना तो विदाउट एग्रीमेंट है।
कभी भी बैठ जाएंगे। सारा दिन काम धंधा करके, काम करके पीठ जब दुखने लग जाएगी, फिर बीबियां बैजूंगे, बैठते हैं टोला के। क्या देंगे हम प्रभु को? इतने बर्तन मांज के, इतनी सफाई करके, इतना काम करके आप थकेंगे, आपका शरीर है, लेकिन क्या वो थका हुआ समय परमेश्वर को देना चाहिए? आप ये बताओ। आपके घर में बाहर जब कोई भिखारी आता है, आप वो बोलता है कि मुझे कुछ दे दो, आप फ्रिज खोलते हो, आप देखते हो कल का क्या बचा है ना? आप ये नहीं, आप देखते हैं कि हाँ फ्रेश क्या, आपको पता है ये मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, तो ये कम, लेकिन आप फ्रिज से अच्छी चीजें चाहे हो, आप बचा हुआ निकाल के दे देते हो। समझ आई कि नहीं? आप जीसस को बचा हुआ दे रहे हो, बचा हुआ समय, सारे दिन की थकावट, सारे दिन की मच लड़ाइयां झगड़े करके, फोन सब करके, सफाइयां, थक के, जब बॉडी पूरी पिसी हुई है, जब सोने का समय आ चुका है, आप प्रेयर में बैठ जाते हो। इसका मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो सही नहीं है। लिखा विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट फुल, अगर आप इसे जूम में नहीं दिखाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। आगे लिखा है डिवोटेड देमसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर। अपने आप को डिवोटेड किया हुआ है। आप चले जाओगे ना पहाड़ों पे, मॉन्क्स मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के दूसरे, डिवोटेड, शादी नहीं करनी, डिवोटेड, एक स्पेशल टाइप का खाना ही खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कर सकते। डिवोटेड देमसेल्फ, अपने आप को समर्पण के साथ उन्होंने रखा हुआ है। स्टेडफास्टली टू प्रेयर, किसके लिए? प्रेयर के लिए। अब मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरी फैमिली में कोई नशा करता है, वो नशा ही करी जा रहा है, 2 साल से 3 साल से माता तंग है तो तंग ही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लाइन की कमी है कि विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, पूरे एग्रीमेंट के साथ डिवोट किया है अपने आप को। स्टेडफास्टली टू प्रेयर, कि पूरे दिमाग में एग्रीमेंट के साथ पूरी प्रेयर में हमने अपने आप को खोप दिया है, दे दिया है, खुबा दिया है, डुबा दिया है, अपने आप को पूरा परमेश्वर के प्रार्थना में दे दिया है। क्या है ऐसी प्रेयर आपकी? अगर नहीं है तो कर लो, क्योंकि रिजल्ट हम प्रेरितों के काम वाले चाहते हैं और प्रार्थना हमारी बच्चों वाली है। फिर आगे लिखा है वेटिंग टुगेदर, इकट्ठे एक जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे। विद द वुमेन, बहुत सी स्त्रियां, मैरी द मदर ऑफ जीसस, यीशु मसीह की माता, एंड विद हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ। अपने दिमाग में लिखा विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, टॉप लेवल एग्रीमेंट, कि मुझे इतने घंटे रोज परमेश्वर को देने हैं, कुछ भी हो जाए। एक जिम वाले को भी बताया मैं रोज या इतने घंटे नहीं दूंगा तो मेरी बॉडी शॉडी नहीं बनेगी, फिट में रह सकता हूं। लेकिन एक आत्मिक बंदा जो है वो मूर्खों की तरह बिहेव करता है और बिना किसी डिसिप्लिन के चाहता है कि उसकी जिंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करे। वो आपको खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, आपकी स्टडी में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप बड़े चीजें चाहते हैं तो वो इन चीजों के बिना आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या कर रहे थे? इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे। फिर से देखेंगे उस वचन को, प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 आयत को, कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो एक जगह क्या थे? अपने पड़ोसी को बोलो, इकट्ठे थे। वहां क्या कर रहे थे? इकट्ठे पार्टी कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे। उनकी आदत थी ये, उनकी ये आदत थी, उस कलीसिया की आदत थी प्रार्थना करना। आज जब कलीसिया में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में प्रार्थना ना हो, सिर्फ वचन दे के आपको भेज दिया जाए, वो भी कलीसिया कंप्लीट नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अपने आप को बहुत बहुत बड़े वचन के जानकार बोलने वाले, कितनी प्रार्थनाएं आपने, फुल नाइट प्रार्थनाएं की हैं आपने, कितनी कलीसिया आपकी प्रार्थना करती है। और जब आप वचन सिखाते रहते हैं और प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में होता नहीं, एक्चुअल में वो कलीसिया विश्वास में कम होती है। प्रेइंग जो चर्च है वो ज्यादा पावरफुल है, और वचन की रोशनी उन पर देते रहना, वचन उनको सिखाते रहना डीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब वो एक जगह क्या थे? इकट्ठे। They were all assembled together in one place. वो एक जगह इकट्ठे थे। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। एक जगह क्या थे वो? फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। और फिर लिखा आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। आपको वो अगला वचन मालूम है कि पवित्र आत्मा उन पे उतरा, गैर भाषा बोलने लगे। लेकिन कंसंट्रेशन प्रार्थना पे रखेंगे आज, कि वो क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 उसकी 24 आयत। अब लिखा, ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। ये भी वो समय है जब उन पर सताव आया और वो एक जगह होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। अब लिखा, एंड व्हेन दे हर्ड इट, जब उन्होंने सुना, दे लिफ्टेड देयर वॉइसेस, उन्होंने अपनी आवाज को लिफ्ट किया। ये लगता है कि परमेश्वर सब जानता है। आप किसी बंदे से पूछो ना कि आप, वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, बहुत हाई, अच्छे पैसे कमाता है, उसको बोलो कि यार सताव हो रहा है, हाँ हाँ वो सरकार आई यार, उसको कुछ नहीं पता उसे प्रेयर करनी है, उसकी जिम्मेवारी है। और एक दिन अचानक उस पर बीमारी का अटैक होता है और वो हील नहीं हो रही, और वो हैरान है, वो क्रिश्चियन है, फिर वो पास्टर के पास जा रहा है, चर्च में जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही वो हील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो मकसद था पैसा कमाने का, वो चर्च होनी चाहिए थी, सपोर्ट होनी चाहिए थी, सुसमाचार को फैलाना होना चाहिए था। लिखा लिफ्टेड देयर वॉइसेस, आगे लिखा टुगेदर, इकट्ठे होके, विद वन यूनाइटेड माइंड, सब एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे, सब एक मन के साथ प्रेयर कर रहे थे। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को प्रार्थना। आप देख रहे वो कलीसिया एक मन, उनका दिमाग भी एक है, उनकी सोच एक है। उस समय कोई आगे नहीं आ रहा, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, इस चीज के लिए, मेरे बच्चे लिए अभी मैं वचन छोड़ के यहां खड़ा हो जाऊं, यहां से अभी लोग निकलने शुरू हो जाएंगे कॉपी पेन लेके और फोटो में लेके, पापा जी हाथ रख दो, हुणे ही वचन सुनाओ, बाद च पहला हाथ रख दो। जब हम पहला काम प्रभु को रखेंगे, दूसरा अपना रखेंगे, आपका अपना जल्दी हो जाएगा, यकीन करना। ये नहीं कि प्रभु चाहता नहीं आपको हील करना, वो चाहता है, लेकिन कहता तरीका मेरे हिसाब से होगा। कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, पर कहता पहले मेरे धर्म और राज्य की क्या कर? खोज कर। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे सब चीजें दूंगा फिर जाकर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करना। उसने कहा पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, पहले मेरे वचन के अनुसार चल, तो मैं सब वस्तु तुम्हें दे दूंगा जो लोग मांग रहे हैं और उनको मिल नहीं रही, मैं तुझे दे दूंगा। प्रेरितों के काम 12 उसकी 12 आयत। ये कहकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब ये अलग विषय है, ये अलग घटना है। प्रेरितों के काम की ये अलग घटना है। 12 की 12
पूरे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कलीसिया जब भी आपको मिल रही है वो प्रार्थना करती हुई ही मिल रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, कलीसिया जब भी मिल रही है प्रार्थना करते हुए मिल रही है। और ये कब हुआ? ये पतरस जब बंदी गृह में, जब जेल में डाल लिया, उन्होंने पहले एक चेले को पकड़ा और उसे मार दिया। जब उसको मारा तो यहूदी जो लोग थे बड़े खुश हो गए। तो जो गवर्नमेंट थी उसे लगा, लो जी इनका एक बंदा मारा तो विरोधी सारे खुश हैं, सारी वोटें मिलेंगी हमें। उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया ताकि और लोग खुश हो जाए, देखो जी हम यीशु मसीह के मानने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। कलीसिया बड़ी दुखी, उसे लगता था कि इतना बड़ा चेला याकूब मर कैसे सकता है, उसके साथ तो परमेश्वर था, वो तो कल लंगड़े चला रहा था, मर कैसे गया। तो कलीसिया को अपनी गलती समझ आई कि जो पावर है, जो अनॉइंटिंग है, वो दूसरे लोगों के लिए है। अगर हमें अपने आप को, अपने पास्टर को सुरक्षित देखना है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके जीवन में जो अनॉइंटिंग है वो दूसरों के लिए है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती कलीसिया प्रार्थना करने लगी, सब इकट्ठे हो गए। जब लॉ लगाकर, यानी फिर एक मन के साथ, फुल एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज के पतरस को जेल से बाहर निकाल लिया। राजा सब सोचने लगे पतरस कहां चला गया, ये गायब कैसे हो गया। लेकिन कलीसिया को समझ आई कि चाहे हम जितने मर्जी अनॉइंटेड हैं, कलीसिया प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर काम करेगा और अपने पास्टर्स को सुरक्षित रखेगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 6, उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो आप ये बात नोटिस करेंगे प्रेरितों के काम की कलीसिया में कि सारी कलीसिया जो थी उनका प्रथम काम था प्रार्थना करना। फिर से प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग उसे पढ़ेंगे। स्क्रीन पे मोटा मोटा करके दिखा दो, फुल आयत दिखा दो एक बार। 1 2 3। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। कलीसिया की आवाज तो फिर नहीं आई मेरे को, क्वायर नहीं पढ़ेगी, अब आप पढ़ेंगे 1 2 3। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, कहता ऑल ऑफ दीज, ये सब विथ देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। अपने पड़ोसी को बोलो फुल एग्रीमेंट। डिवोटेड देमसेल्फ, अपने आप को पूरा समर्पण करके, डिवोट करके, स्टेडफास्टली टू प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए अपने आप को फुली समर्पण के साथ और अपने दिमागों में फुल एग्रीमेंट के साथ वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आप तैयार हैं ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए? अपने घरों में आपकी जो प्रेयर्स होनी चाहिए उसका स्पेशल समय, उसकी स्पेशल डेडिकेशन होनी चाहिए। एवरी डे आपके बच्चे स्पेशल प्रार्थना में होने चाहिए। उस समय कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई आना कोई जाना, कोई कुकर, कोई सीटी, कोई खाना पीना, बाथरूम, कुछ नहीं। सब कुछ कर खा पी के बैठो। मेरे बच्चे बैठते हैं रोज, जब से वो छोटे छोटे थे तब से रोज, एवरी डे, कोई मिस नहीं, कोई दिन भी, एवरी डे प्रेयर्स रिजल्ट लेके आएगी। आपकी लाइफ में प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सी फैमिली स्टक क्यों है पता है? एक जगह खड़ी क्यों हो गई, अटक क्यों गई? क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आदमी को, मर्द को घर का लीडर बनाया है।
अगर आप औरत को देखेंगे तो उसको अधीन रहने के लिए बनाया। अब लोग इस पे जो मर्जी बोले जाएं, लेकिन मुझे वही बोलना है जो प्रभु कहता है। अगर जब एक लड़की कुंवारी होती है तो वो अपने बाप के अधीन होती है। अगर आप बाइबल पढ़े तो पौलुस ने लिखा, अगर कोई बाप ये चाहता है कि वो अपनी कुंवारी लड़की को कुंवारा रखे, यानी बाप ये फैसला ले सकता है कि वो अपनी लड़की की शादी करेगा या नहीं करेगा। लड़की नहीं बोल सकती कि इट्स माय लाइफ। जो बाइबल है, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाइबल है मुझे समझाना पड़ेगा। शादी के बाद उसके पति का उसके ऊपर अधिकार होता है। उसे पांव की जूती नहीं समझोगे कि वो पैरों से नहीं निकाली गई, वो पसली से निकाली गई है। वो आपके साथ खड़े रहने के लिए, आपका बेस्ट हेल्पर होने के लिए निकाली गई। आप नोटिस करो, आप नोटिस करो, दुनिया के बहुत सारे बिलियनियर्स जिन्होंने अपनी दौलत को खोया है, आप नोटिस करेंगे उनकी वाइफ उनके साथ नहीं थी। आप नोटिस करेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी वाइफ्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं, वो अपने बिजनेस में ज्यादा कामयाब हैं। मर्द वो नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता जो औरत कर सकती है। औरत वो लीडिंग नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। तो शैतान क्या करता है कि वो अलग अलग काम करता है। औरतों को वो इमोशनल पचड़ों में फंसाता है और मर्दों को वो अलग पचड़ों में फंसाता है कि मर्द अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की अगुवाई आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको मालूम नहीं होगा इस विषय में मैं क्या करूं, अपने फाइनेंस के विषय में कौन सा डिसीजन लूं, मैं कौन सा ऐसा डिसीजन लूं कि आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो जीरो है। एक वर्शिप कर रहा था मैं, बहुत अनॉइंटेड वर्शिप थी। मैंने बहुत बार अर्नेस्ट मॉल के जब सॉन्ग्स को मैं सुनता हूं तो आप देखेंगे ना वीडियो, तो सामने लोग बैठे हैं और मोस्टली बंदे क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता। एक जना आ जाओ प्लीज। क्या कर रहे हैं? मोस्टली वर्शिप चल रही है, हाँ, वो फुल वर्शिप चल रही, औरतें पूरी ताली के साथ वर्शिप कर रही और बंदे कैसे बैठे हैं। इतना अनॉइंटेड सॉन्ग चल रहा है। सिद्धांत गाना कोई सॉन्ग जरा ऐसे, दिल से शुक्रगुजार हैं हम, गाना जरा ऐसे ही बिना म्यूजिक। दिल से शुक्रगुजार हैं हम, वो इधर उधर देख रहे हैं। वो आप देखना वीडियोस, ताली बजा रहे, ताली कैसे बजा रहे देख रहे, ताली बजा रहे, देख ताली, दिल से शुक्रगुजार। ताली ये देखो, ताली बजा रहे, ताली भी नहीं बजा रहे बंदे, मर्द लोग। कैसा शैतान ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें बोंधू कर दिया है, तुम्हें बोंगा कर दिया है, तुम्हारे दिमाग को बांध दिया है, तुम्हें डफर कर दिया है कि तुम्हें वर्शिप करनी नहीं आ रही। और वर्शिप में छुटकारा है, वर्शिप में परमेश्वर बात करता है, वर्शिप में प्रोफेसी देता है, वर्शिप में आपसे काम करता है। और शैतान को दिक्कत तो होगी जब आप लोग खामरा में आते और मर्द लोग सब नाच रहे, डांस कर कर। शैतान को दिक्कत तो होगी क्योंकि उसको पता है कि ये वर्शिप में लग गए हैं सभी। पहले मैंने इन्हें बांधा हुआ था, आपके सामने एक अनॉइंटेड सिंगर गा रहा है और आप कर रहे, तुम कौन सा छत का पेंटर हो तुम कि छत देख रहे हो तुम। और औरतें वर्शिप कर रही हैं और बंदे बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग यीशु मसीह को जानते हैं। जब पूछो आप कौन हैं, मेरा जो दादाजी हैं आरसी बिशप थे, मेरे जो पापा हैं वो पास्टर थे, हैं? और तुम्हें वर्शिप करनी नहीं आती, तुम्हें बैठना तक नहीं आता, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना कैसे, आंखें बंद कर तक नहीं करनी आती तुम लोगों को। वो कोई परफॉर्मेंस थोड़ी चल रही है कि सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। और शैतान ने अंधा कर दिया, बिल्कुल आउट कर दिया आत्मा की चीजों से। और इसीलिए शैतान जब अटैक करता है, उस अटैक से लोग आजाद नहीं होते। छुटकारा लेने में प्रॉब्लम है, हीलिंग में प्रॉब्लम है। वही हो रहा है जो आम लोगों के घरों में हो रहा है, उन्हीं के बच्चों के साथ भी वही हो रहा है जो अन्य जातियों के बच्चों के साथ हो रहा है। कोविड उनको भी इफेक्ट कर रहा है, बीमारियां उनको भी इफेक्ट कर रही। क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वही है उन लोगों के जैसा। आप नाम के क्रिश्चियन हैं, काम के नहीं। हालेलुया। हमें वो करना पड़ेगा अगर रिजल्ट भी वैसा चाहिए।
आज के बाद जब आप प्रार्थनाओं में बैठें, पहले दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें। सुबह की प्रार्थना पर्सनल करें। पर्सनल प्रार्थना में अपनी प्रार्थना करें, अपने परिवार की, अपने फाइनेंस की प्रार्थना करें। 1 घंटा अपने लिए पर्सनल निकालें और उसके बाद जब आप प्रार्थना करें 2 घंटे 2.5 घंटे, उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर में पहले ही बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर वेरी डार्क, बहुत मुश्किल होने वाली लोगों को। और क्रिश्चियंस लोग ऐसे चमक के साथ आएंगे, आंखें धुंधली पड़ जाएंगी लोगों को, मैं आपको बता रहा हूं। और वो एकदम से ऊपर आएंगे, एकदम से लगेगा कि इनके पास पावर है, इनके पास सामर्थ है, इनके पास परमेश्वर का ग्रेस है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं वो चीजें होनी शुरू हो गई हैं अब, और फ्यूचर में ये और डीप होंगी, और गहरी होंगी, बड़ी होंगी, बहुत बड़ी होंगी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उनको, ऑल ऑफ दीज विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, बोलो फुल एग्रीमेंट, डिवोटेड देमसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर। आमीन। थर्सडे भी फुल नाइट प्रेयर होगी यहां पे, तो आप थर्सडे भी आ सकते हैं। फुल नाइट प्रेयर, तैयार हो फुल नाइट प्रेयर के लिए?